यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी एवं लाभकारी है जिनको अपने मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्रों में फोटो सुधार करवाने की आवश्यकता है। जी हाँ, फोटो सुधार के संबंध में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नया नियम क्या है। न्यू रूल्स ऑफ फोटो करेक्शन इन सर्टिफिकेट। चाहे अंक पत्र में आपका फोटो सही नहीं हो या मूल प्रमाण पत्र में फोटो सही नहीं हो, कैसे क्या होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना जंप किए हुए देखना अत्यंत जरूरी है ताकि संपूर्ण नियमों को आप समझ सके और इस दिशा में आप आगे बढ़ सकें। तो ये है कि बिहार बोर्ड से जिन्होंने मैट्रिक किया है, इंटर किया है या कोई और परीक्षा है जैसे डीएलएड, अगर उनके अंक पत्र में या प्रमाण पत्र में गलत फोटो आ गया, आपका फोटो नहीं है, किसी और का फोटो आ गया, या आपका फोटो आया ही नहीं है, आपको मार्कशीट मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन फोटो के जगह पर कुछ भी नहीं है। दो बातें हो सकती है, या तो गलत फोटो है या फोटो की जगह पर ब्लैंक है, रिक्त है, कुछ भी नहीं है। तो फोटो सुधार करने के लिए ये बिहार बोर्ड का नया नियम आपके समक्ष आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो फोटो सुधार का जानिए नया नियम क्या है, किस विद्यार्थी का फोटो सुधार होगा और किस विद्यार्थी का फोटो सुधार नहीं होगा, यानी सबका नहीं होगा। नया नियम से कौन कौन से लोग कवर हो रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि किन लोगों का सुधार होगा और किन लोगों का फोटो सुधार नहीं होगा। यदि किसी विद्यार्थी का फोटो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विद्यार्थी का फोटो बिहार बोर्ड द्वारा जारी निम्नलिखित में से, ये 6 है ना, 6 में से किसी 2 में अगर आपका फोटो सही है, यानी कि उसमें सही प्रिंटेड फोटो है, तो उस आधार पर आपका फोटो, जहां पर आपका फोटो नहीं है, मान लीजिए कि ब्लैंक है या गलत फोटो है, तो सुधार किया जा सकता है। मैं पुनः दोहरा को स्पष्ट करता हूं, अगर ये 6 में जैसे पंजीयन कार्ड हुआ, प्रवेश पत्र हुआ, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मार्कशीट, औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल, मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल, और जो एग्जाम के समय में आप जो अटेंडेंस शीट पर साइन करते हैं वह भी एक प्रूफ है। इन 6 में अगर किसी 2 में आपका फोटो सही है, मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड में फोटो सही है या आपका पंजीयन में फोटो सही है, तो इन ये जो फोटो सही है उसी फोटो को उन प्रमाण पत्रों में लगा दिया जाएगा जिन प्रमाण पत्रों में आपका फोटो गलत है या वहां पर फोटो नहीं है। लेकिन कम से कम इन 6 में 2 में आपका फोटो ठीक होना चाहिए, ये नया नियम कहता है। 6 में से 6 दिया हुआ है, 1 से 6, ध्यान दीजिए, अगर इन 6 में किसी 2 में, किसी भी कम से कम 2 में अगर आपका फोटो सही है, तो उस सही फोटो को उन प्रमाण पत्रों में लगा दिया जाएगा जहां पर आपका फोटो गलत है या उस प्रमाण पत्र में आपका फोटो प्रिंटेड ही नहीं है। यह महत्वपूर्ण नियम है और यही कह रहा है, अगर किसी 2 में सही है, सही प्रिंटेड है, तो उस आधार पर, यानी उस सही फोटो को अन्य ब्लैंक या त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों में फोटो सुधार की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, तो आपका हो जाएगा। तो यह जरूरी है कि इस 6 में किसी 2 में आपका प्रमाण पत्र सही हो और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी छात्र के अभिलेख मतलब सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट, अंक पत्र, मार्कशीट या फिर पंजीयन या एडमिट कार्ड, सब अभिलेख कहलाता है। किसी छात्र के सर्टिफिकेट पर, प्रमाण पत्र पर, अंक पत्र पर, अभिलेख में अगर किसी छात्रा का नाम आ गया, छात्र की जगह पर छात्रा का फोटो, या किसी छात्रा के फोटो सर्टिफिकेट में छात्र का फोटो, यानी मेल के जगह पर फीमेल का फोटो, फीमेल के जगह पर मेल का फोटो, तो ऐसा सुधार भी नियमानुसार किया जाएगा। ये नियम में भी नया नियम आ गया है कि ऐसे सुधार भी किए जाएंगे।
छात्र की जगह पर छात्रा का फोटो और छात्रा की जगह पर छात्र का फोटो। तो ऐसा सुधार भी होगा। तो फोटो सुधार हेतु क्या क्या देना पड़ेगा ये जानना जरूरी है। कहाँ जाना पड़ेगा और कैसे होगा काम। सबसे पहले सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्षेत्रीय कार्यालय। अब क्षेत्रीय कार्यालय आपको अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे पटना हो या फिर मुंगेर हो या भागलपुर हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, जहां भी हो, जिस जिला के आप हैं वहां क्षेत्रीय कार्यालय को आपको एक लिखित आवेदन देना पड़ेगा। वो आवेदन किसके नाम से होगा? सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसके नीचे लिखिएगा क्षेत्रीय कार्यालय, मान लीजिए पटना। और निर्धारित फॉर्मेट यानी आवेदन का फॉर्मेट भी तय है कि किस फॉर्मेट में आवेदन देना होगा। अब फोटो सुधार हेतु आवेदन कैसे लिखें, इसका लेटेस्ट फॉर्मेट जो अभी चल रहा है क्षेत्रीय कार्यालय में, वो हमारे एनकेटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप यूट्यूब चैनल पर उसको खोजिए, आपको वो आवेदन कैसे लिखें इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। उसको आराम से हाथ से लिख लीजिए या टाइप करवा लीजिए, दोनों आपके पास जैसा आपको लगे कर लीजिएगा। कैसा भी आवेदन दीजिएगा तो उस आवेदन पर फोटो सुधार आपका नहीं होगा, आपको उसी फॉर्मेट में चाहिए। इसके अलावा बिहार बोर्ड का एड्रेस क्या है, जितने भी 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनका टेलीफोन नंबर क्या है, इसका भी एक वीडियो इस एनकेटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उस वीडियो को देखकर आप एड्रेस जानिए कि उसका एड्रेस क्या है और कैसे क्या होगा, तो देख सकते हैं। आवेदन जो आप लिखेंगे फॉर्मेट में, उसको अपने कॉलेज या स्कूल का जो हेड है, प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर, उससे फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, मतलब अग्रसारित करवाना पड़ेगा। ये जरूरी है आपके लिए कि एप्लीकेशन को आप फॉरवर्ड करवा लें। इसके साथ एप्लीकेशन के साथ आपको स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी उसका जेरोक्स पर आप साइन कीजिएगा, वो लगाना होगा पंजीयन कार्ड का। इसके अलावा एडमिट कार्ड है, ये छूट गया है, केवल पत्र नहीं है, ये एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है ये, इसको पत्र केवल नहीं समझना है। अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र, अगर मूल मिल गया है तो मूल लगाना पड़ेगा, औपबंधिक नहीं लगाना पड़ेगा। यानी ये 4 रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट का छाया प्रति और सब पर साइन करके आपको लगाना होगा अपने आवेदन पत्र के साथ। फोटो सुधार के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि जहां के से आपने पढ़ा है वहां के संस्थान यानी स्कूल या कॉलेज जो भी हो, वहां का हेड अपने स्कूल या कॉलेज के लेटर हेड पर आपका एक फोटो चिपकाएगा। अपने लेटर हेड पर, यानी स्कूल है तो स्कूल का, कॉलेज है तो कॉलेज के लेटर हेड पर आपका फोटो चिपकाएगा और उस चिपका कर वो अपना साइन करेगा, मोहर मारेगा और एक सर्टिफिकेट देगा कि ये इसी विद्यार्थी का फोटो है, अभी प्रमाणित माने सर्टिफाई करेगा वो। और उस लेटर हेड को प्रिंसिपल तो साइन करेगा ही, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का भी काउंटर साइन चाहिए। ध्यान दीजिए, यानी कि स्कूल को आप अप्रोच कीजिएगा, स्कूल वाले अपने लेटर हेड पर, कॉलेज वाले अपने लेटर हेड पर लिखेंगे कि ये विद्यार्थी, ये रोल कोड, रोल नंबर, इस साल ये पास किया है और इसका यही फोटो है, और इस फोटो को स्टाम्प मुहर करके स्कूल या कॉलेज का हेड साइन करेगा अपने लेटर हेड पर, आधिकारिक जो लेटर हेड होता है। और फिर उस लेटर हेड पर जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का भी काउंटर साइन होगा, जरूरी है। ये आप नहीं दीजिएगा तो फोटो सुधार बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्टेबल होगा। ये नया नियम में ये बात कहा जाता है। विद्यार्थी को अपना आधार कार्ड का कॉपी देना होगा, साइन करके देना ही देना है आधार कार्ड का काम। और आधार में आपका फोटो ठीक होना चाहिए, ध्यान लीजिए। अगर आधार कार्ड में भी फोटो गड़बड़ है तो आपका नहीं होगा। आधार कार्ड के साथ साथ कोई एक और आईडी कार्ड देना पड़ेगा। एक तो आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही, और उस आधार कार्ड में आपका फोटो ठीक होना चाहिए, ध्यान रखिए। आधार कार्ड में भी अगर फोटो गड़बड़ है तो फिर आपका नहीं होगा। इसलिए आधार कार्ड में अगर गड़बड़ फोटो है तो पहले आधार कार्ड का फोटो ठीक करवा लीजिए। तो आधार कार्ड के साथ साथ उसकी कॉपी देनी होगी। आपको कोई एक और फोटो वाला आईडी कार्ड देना पड़ेगा, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आपका वोटर कार्ड होगा, पासपोर्ट हो, बैंक पासबुक, इनमें से कोई एक देना होगा जिसमें सही फोटो हो। यानी 2 आईडी कार्ड देना है,
एक आधार कार्ड और दूसरा इनमें से कोई एक जिसमें आपका सही फोटो हो। ये देखिए लिखा हुआ है सही फोटो हो, तो ये आपको मैंडेटरी देना ही देना है। ये नहीं दीजिएगा तो फिर आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आवेदनकर्ता को एक एफिडेविट भी देना होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक दंडाधिकारी से, और उस पर अपना फोटो भी चिपकाना पड़ेगा जो एफिडेविट आप देंगे। और उसमें ये आपको कहना पड़ेगा कि मैं यानी बिहार बोर्ड के द्वारा जो आपका पंजीयन है, प्रवेश पत्र है, अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, उसमें आपका फोटो गलत छप गया है या नहीं छपा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और शपथ पत्र में जो आप फोटो लगाइएगा एफिडेविट में, वही आपका वास्तविक फोटो चित्र है, ये लिखना पड़ेगा उसमें। घोषणा पत्र यानी जो शपथ पत्र है, अपना पूरा नाम, माता पिता, पता, विद्यालय का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, ये सब तो रहता ही है, ये सब देना पड़ेगा। और शपथ पत्र ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी बात, उसका मामला अगर बाद में फॉल्स पाया गया शपथ पत्र, तो आपका रिजल्ट ही रद्द हो जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन हो सकता है। एफिडेविट में झूठ बोलने का सजा, आपका रिजल्ट रद्द हो जाएगा। कैसे एफिडेविट बनाएं, इसका फॉर्मेट आपको इस चैनल के में एक और वीडियो है कि कैसे एफिडेविट बनाएं, उस वाला वीडियो को आप देख लीजिए, हाथ से लिख लीजिए और फिर उसको टाइप करवा लीजिए। लेकिन ये बातें जो मैं कहूं, ये सारी बातें उस वीडियो मतलब कि उस एफिडेविट में होनी चाहिए। जितनी बातें हैं कि ये मैं पास किया हूं, यही मेरा फोटो है, और अगर गलत पाया गया तो मेरा रिजल्ट रद्द किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, सारी बातें सही है, तो ये सब बात होगा। और एफिडेविट का फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। फोटो सुधार मेजर करेक्शन है, दीर्घ सुधार है, 600 रुपया इसमें लगता है सभी को। और आवेदन नियमानुसार अगर दे दिए और वो नियम में कवर हो गया, यानी तो कागजात देने पर 1 सप्ताह से 15 दिन का समय लग सकता है। ध्यान रखिए, जल्दीबाजी करने से नहीं होगा आपको। क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किए गए पुराने आवेदनों पर भी लागू होगा। यानी अगर पहले आपने फोटो सुधार के लिए आवेदन दे दिया है तो आपका वो आवेदन भी माना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आपको एफिडेविट फिर से देना पड़ेगा, आधार देना पड़ेगा, एक और आईडी कार्ड देना पड़ेगा, स्कूल के लेटर हेड पे लिखवाना पड़ेगा, डीओ से साइन करवाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, जो नया नया कागज दिया गया है वो फिर से देना पड़ेगा आपको। और एक बार सुधार हो गया तो पहले वाला डॉक्यूमेंट बेकार हो जाता है, जो पहले का ओरिजिनल होता है, और आपको सारा डुप्लीकेट फिर से निकलवाना पड़ेगा। आपको जो जो मिलता है वो मिल जाएगा आपको। यानी फोटो सुधार के बाद आवेदनकर्ता को डुप्लीकेट के लिए फिर से क्षेत्रीय कार्यालय में अप्लाई करना होगा। और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए सारी बातें दी हुई है। इस डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए कि कैसे कैसे प्राप्त करें डुप्लीकेट एक बार सुधार होने के बाद, और उसके लिए आवेदन कैसे लिखें, इसका भी एक वीडियो है कि डुप्लीकेट के लिए आवेदन कैसे लिखें। शपथ पत्र का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस NKT वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में सब कुछ दिया हुआ है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जिस चैनल पर ये वीडियो अपलोड है, उसमें आपको कैसे आवेदन लिखना है, पूरा गाइडेंस, एफिडेविट, एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ दिया हुआ है। और आपका क्वेश्चन का स्वागत रहेगा। कोई भी डाउट है, किसी संदेह है, प्रश्न है, तो केवल और केवल इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिखिए, आपका समाधान होगा। और कहीं पर लिखिएगा तो समाधान नहीं होगा, यहाँ से आपको ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस वीडियो को देखा। जितना हो सके इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए अपने दोस्तों को जिनका फोटो खराब है, अपने नियर और डियर को, और सबको बताइए, क्योंकि इससे सभी का कल्याण होने वाला है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और डाउट होने पर प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।